ये बिहार सरकार के लिए बड़ा सवाल है। क्या वोट के खातिर क्या मासूमों का, बेकसूरों का, अकलियतों का खून पानी की तरह से बहेगा और कोई इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या अदालत सिमट चुकी है? क्या अदालत के फैसले लोग गली कूचों में करने लगेंगे? ये क्राइम सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। ये क्राइम सिर्फ उसका नहीं है जिसने किसी पर गोली चलाई है। ये क्राइम उन तमाम तर लोगों का है जो लोग इस पर लेपापोती कर रहे हैं। मरने वाले बेकसूर साबित हो तो उनके घर घराने को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। बिहार के औरंगाबाद में हुई घटना पर सारे नेताओं की चुप्पी क्यों है? क्या उसके लिए अब तक के कोई डिबेट क्यों नहीं हुए? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इस बात को समझिए और आपको बता दें कि इसी को लेकर के बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। तितरिया मोड़, नबीनगर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो कल 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कहा जाता है कि एक शख्स को गोली मारी गई है और 3 लोगों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। ये बिहार सरकार के लिए शर्म से डूब मरने का वाकया है। ये मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बिहार में बाकी नहीं रही है। तहकीक करने की जरूरत है कि आया वो गोली चलाने वाला कौन था और ये मॉब लिंचिंग करने वाले कौन हुए। उसमें से मॉब लिंचिंग जिन लोगों की हुई है उनके जमात का एक साथी अभी हॉस्पिटल में है। उसने खुद कहा है कि हम लोग को कोई गोली नहीं चलाए और ये बात अकल से भी अजीब लगती है। ये एक आदमी दूसरे रियासत में, दूसरे सूबे में आता हो और वो अजनबी जगह पर इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता, एक अंदाजा है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे। लेकिन उन लोगों की जो मॉब लिंचिंग हुई है तो वहीं के लोगों ने किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों अमल में नहीं आई? ये बिहार सरकार के लिए बड़ा सवाल है। क्या वोट के खातिर क्या मासूमों का, बेकसूरों का, अकलियतों का खून पानी की तरह से बहेगा और कोई इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या अदालत सिमट चुकी है? क्या अदालत के फैसले लोग गली कूचों में करने लगेंगे और हुकूमत तमाशा बनी रहेगी और पुलिस तमाशा भी बन के रहेगी? ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म से, हम करप्शन से और हम क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये आया, ये क्राइम है या नहीं है? ये क्राइम सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। ये क्राइम सिर्फ उसका नहीं है जिसने किसी पर गोली चलाई है। ये क्राइम उन तमाम तर लोगों का है जो लोग इस पर लेपापोती कर रहे हैं और इस क्राइम में पुलिस भी शामिल है जो अब तक मॉब लिंचर्स को अब तक इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी हो, आला सतही जांच हो, मरने वाले बेकसूर साबित हो तो उनके घर घराने को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और पुलिस अब तक क्यों गफलत बरत रही है इस पर कार्रवाई की जाए और तहकीक किया जाए कि जो खबरें आ रही हैं कि गोली किसने चलाई है और गोली किन हालत में चली है, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि फौरी तौर पर इसकी तहकीक करें। तो आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों, जैसा कि बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है, बिहार सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इसकी जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और 50 लाख रुपया कम से कम तो मुआवजा उनके घर परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। अब देखिए आप इनकी बातों से और इस घटना को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।